दोस्तों फाइनली वो डे आ चुका है, वो दिन आ चुका है जब हमास और इजराइल के बीच में नेगोशिएशन होगा। 7 अक्टूबर मतलब आज ही के दिन, आज से 2 साल पहले 2023 में इजराइल के अंदर नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था। आज 2 साल हो चुके हैं। उस समय 1200 लोगों को मारा गया था इजराइल के, और साथ ही के अंदर 231 लोग जिनको किडनैप कर लिया गया था। और भी लोग हो सकते थे। महिलाओं को निवस्त्र कर कर सड़कों पर घुमाया गया था और फोटोज काफी वायरल भी हुई थी कि किस तरीके से लोग सड़कों के ऊपर हैं, गाड़ियों के नीचे कुचले जा रहे हैं। वो फोटोग्राफ्स आपने देखी जरूर होंगी। ऐसी फोटोग्राफ्स थी कि दिल दहल जाए। लेकिन आखिरकार हमास इतना बेदर्द कैसे हुआ? आखिर हमास ने इतना क्या सहन किया? ऐसा क्या उसके साथ में हुआ कि वो इजराइल के ऊपर इतना जबरदस्त रिटालिएट करने लगा? और इजराइल के साथ में ऐसा क्या हुआ कि उसने ये ठान लिया कि मैं गाजा को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, हमास का नामो निशान मिटा दूंगा? पूरी बात आज हम लोग करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर बड़ा जबरदस्त होगा। बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने कहा कि मैं हमास को पूरी तरीके से साफ कर दूंगा, लेकिन अब बात हो रही है नेगोशिएशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा था कि 20 पॉइंट्स हम लोग दे रहे हैं और आपके पास में 3 से 4 दिन हैं। अगर आपने हमारे 20 पॉइंट्स प्लान को मान लिया तो हम लोग नेगोशिएट करेंगे, नहीं तो गाजा के अंदर तबाही होगी, और वो तबाही ऐसी होगी जिसका मंजर देखे नहीं भूलेंगे। तो आप जो है आज इस लेक्चर को बड़ा इत्मीनान से देखिएगा। बड़ा जबरदस्त आज का लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले हमास एग्री हुआ कि हम इजरायली जो सिटीजन्स हैं उनको फ्री करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया था कि गाजा जो है पीस प्लान वो हम लोग लेकर आ रहे हैं। उस पर हमास ने हामी भर ली थी। इससे बहुत सारे अरेबियन कंट्री जो थे उन्होंने उस चीज को वेलकम किया कि बहुत अच्छा हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब खत्म होने के लिए जा रहा है। अब बात यह है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसके बाद में अब ये नेगोशिएशन होने के लिए जा रहा है, और हो कहां पर रहा है? इजिप्ट के अंदर। क्यों हो रहा है वो भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमास के लिए कहा गया कि 3 से 4 दिन के अंदर उनके पास में टाइम पीरियड है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए 20 पॉइंट्स के इस प्लान को, नहीं तो फिर गजब होगा। अभी वॉशिंगटन डीसी के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर पहुंचे थे, और नेतन्याहू के पहुंचने के बाद वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक होटल के अंदर बेंजामिन बैठे हुए थे, उनका सिर पिचेस दिखाई दे रहा था, और कहा था कि कितनी लूज सिक्योरिटी है, कोई भी वहां पर टारगेट कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अभी हम लोग कोई भी जवाब नहीं देंगे, ये सारे जवाब हम लोग बाद में देंगे जब हमास को हम लोग नेगोशिएट टेबल पे लेके आएंगे, या फिर इसको तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब क्या कुछ हुआ है एक्चुअली में? बात यह है कि इजिप्ट जो है वहां पर यह डिसाइड हुआ है कि हम लोग जल्द ही, हो सकता है कि आज कल के अंदर ही एक मीटिंग, एक नेगोशिएट टेबल जो है वो प्रिपेयर की जाए, और उसके अंदर पार्टीज शामिल होंगी। यूएस उसमें शामिल होंगी, इजराइल उसमें शामिल होंगी, हमास के लीडर्स उसमें, इजिप्ट भी शामिल होगा। क्या कुछ होने वाला है उस मीटिंग के अंदर और कौन से पॉइंट्स पर जो है वो एग्री कर सकते हैं? तो अब बात यह है कि कतरी जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स वर्क ऑन ए मैकेनिज्म। अब इजिप्ट और साथ में कतर, ये दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आखिरकार इनकी मीटिंग कैसे करवाई जाए ताकि ये नेगोशिएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। कतर अभी हाल ही में इजराइल से बड़ा नाराज था, क्योंकि इजराइल ने अटैक किया था कतर के ऊपर, जिसमें हमास के लीडर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और कतर के ऊपर हमला होता है। बाद में इजराइल ने माफी भी मांगी कि हमारे कारण ऐसा हुआ, हम माफी चाहते हैं। इजिप्ट जो है वो भुगत भोगी है 1967 के 6 डे वॉर का, जिस समय इजराइल ने इजिप्ट को भी हरा दिया था। उस 6 डे वॉर के अंदर बहुत सारे अरब कंट्रीज को भी हराया था। तो इजिप्ट को पता है कि इजराइल बड़ा खतरनाक है। ठीक है, अब जो भी एक्सचेंज किया जाएगा इजरायली हॉस्टेज को, जो भी इजराइल के बंधक हैं उनको जब छोड़ा जाएगा, तो ये क्या मैकेनिज्म हो, सब कुछ जो है वो मैनेजमेंट 2 देश संभाल रहे हैं, वो है इजिप्ट और कतर। द मीटिंग कम अंडर टाइट सिक्योरिटी, बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी होने वाली, क्योंकि हो सकता है कि जिस समय हमास और इजराइल दोनों इजिप्ट के अंदर हो, वहीं पर अटैक शुरू हो जाए। कुछ भी हो सकता है। हमास जो है, हमास भी कम नहीं है। तो पहले मैं आपको हमास के बारे में ही बताता हूं। एक्चुअली में पहले हमास के बारे में आप सुनिए। हमास 1987 के अंदर बना। मैं थोड़ा सा देख के आपको बताता हूं क्योंकि नाम बड़ा, मौलवी शेख अहमद यासीन, इसने 1987 के अंदर हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया एक ग्रुप जो है बनाया, जिसको हमास नाम दिया गया था। ठीक है, ये जो हमास था एक ऐसा ग्रुप था जिसके 2 टारगेट्स थे। पहला, इजराइल के ऊपर अटैक करना है। दूसरा टारगेट कि पैलेस्टाइन के अंदर
किस पे? पैलेस्टाइन के अंदर मुस्लिम जो है वो आबादी वहां पर बसानी है, मुस्लिम का वर्चस्व वहां पर बढ़ाना है, और खास तौर पर जो शरीयत को मानने वाले हैं उनकी तादाद वहां पर बढ़ानी। तो दो टारगेट्स इनके थे। अब इनको ये लगने लगा कि हम लोग बिना पॉलिटिकल अप्रोच के या बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के वहां पर नहीं आ सकते, तो इन्होंने एक पार्टी बनाई और वो हमास उसको नाम दिया। ये पॉलिटिकल पार्टी 2007 के इलेक्शंस में वहां पर उतरती है, लेकिन इससे पहले एक जबरदस्त घटना होती है। इजराइल ने क्या किया था कि बहुत सारे जो बंधक थे हमास के, वो बनाए हुए थे, और एक नागरिक इजराइल का हमास के पास में था। ये 2006 की बात है। एक नागरिक किसके पास में था? वो था हमास के पास में, और 1000 लोग किसके पास में थे? इजराइल के पास में, हमास के। तो इजराइल ने कहा कि हम लोग एक भी नागरिक को मरने नहीं देना चाहते, हमारा नागरिक है, हमारा सिटीजन है। तो इजराइल के एक नागरिक के बदले इजराइल ने 1000 हमास के लोगों को छोड़ दिया था। यह घटना बहुत चर्चा के अंदर हुई थी कि देखिए इजराइल अपने नागरिकों के लिए क्या कुछ कर रहा है। उसके बाद में 2006-7 के अंदर इलेक्शंस होते हैं और हमास जीत जाता है, और हमास के जीतने के बाद वो गाजा स्ट्रिप के ऊपर कब्जा कर लेता है कि गाजा के अंदर हमास रहेगा। तो पैलेस्टाइन जो पहले वहां पर था वो पैलेस्टाइन अलग हो जाता है, नाम तो पैलेस्टाइन रहता है, लेकिन गाजा स्ट्रिप पर पूरी तरीके से कब्जा हमास का हो जाता है। ये कहानी इसके पीछे थी। अब उसका टारगेट इजराइल बन गया। अटैक बहुत सारे हुए, 2021 में भी हुए, 2023 में भी हुए, दोनों के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में। लेकिन यह सबसे जबरदस्त था 7 अक्टूबर 2023 का, जिस समय हमास के लड़ाकों ने पैराशूट का इस्तेमाल किया, गाड़ियों का इस्तेमाल किया और 1200 लोगों को वहां पर मार दिया नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर। ये कहानी थी। ठीक है, चलो अब ये 2 साल से युद्ध चलता हुआ आ रहा था। अब इसमें क्या होता है कि अब इजराइल के यानी कि हमास चीफ नेगोशिएटर हैं खलील अल हया, ये नेगोशिएटर वहां पर शामिल होंगे। ठीक है, ये दोहा के अंदर थे। अब देखिए अटैक के अंदर क्या हुआ। अच्छा, ये तो जो है उस समय मार दिए गए थे, है ना। तो बहुत सारे जो लोग थे हमास के, वो दोहा के अंदर थे, कतर के अंदर, उनको वहां पे टारगेट किया गया था। ठीक है, अब हमास का जो डेलीगेशन है वो ऑलरेडी कहां पर पहुंच चुका है? वो इजिप्ट के अंदर पहुंच चुका है नेगोशिएट करने के लिए। A Palestine source close to Hamas, quoted by CNN, said to talks may last for several days and described them as difficult and complex. ये काफी डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स हो ही सकता है, 2 साल से युद्ध चल रहा है। इजरायली नेगोशिएटर्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय नेतन्याहू, मतलब खुद नेतन्याहू जो है वहां पर नहीं होंगे, नेगोशिएटर्स को वहां पर भेजेंगे। ठीक है, रॉन डार्मर, ठीक है, वाइल द यूएस टीम इज लीड बाय, यूएस की तरफ से भी होंगे स्टीव विटकॉफ, ठीक है, और ये भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो मतलब यूएस पार्टिसिपेट करने वाला है, हमास पार्टिसिपेट करने वाला है, इजराइल इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। अब इसके अंदर बिल्कुल लास्ट शॉट इसके अंदर आने वाला है कि जो 20 पॉइंट्स बताए गए थे उस पर हमास जो है वो क्या करे, अब बैठकर बात करे। अब बात यह है, अगर मान लीजिए कि हमास ने साइन भी कर दिया तो क्या होगा? उसके बाद में एक बोर्ड बनाया जाएगा, एक ऐसा बोर्ड जो कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा, वहां के लोगों को संभालेगा। इसके लिए एक टेम्परेरी बोर्ड बनाया गया है जिसके ट्रंप जो है वो अध्यक्ष हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसके अध्यक्ष होंगे, और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। और ये बोर्ड ये संभालेंगे ताकि वो डायरेक्शन देगा कि आपको काम कैसे करना है। वो 20 पॉइंट्स हैं, मैं एक बार वापस से पढ़ देता हूं। तुरंत युद्ध रोकना, इजराइल पीछे से हट जाएगा, बंधकों को छोड़ा जाएगा, कैदियों की रिहाई होगी, शवों का आदान प्रदान होगा, गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा, हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा, अंतरिम प्रशासन समिति बनेगी, शांति बोर्ड की स्थापना होगी, पुनर्निर्माण की योजना होगी, मानव सहायता होगी, विशेष व्यापार क्षेत्र होगा, लोगों की आजादी होगी, सुरक्षा के लिए फोर्सेस होगी, पुलिस की ट्रेनिंग होगी, सीमा सुरक्षा होगी, लड़ाई बंद होगी, मानवाधिकार सुनिश्चित होंगे, शांति के लिए बातचीत होगी और भविष्य के लिए योजनाएं बनेंगी। तो आप भी भविष्य के लिए योजनाएं बनाइए डीप वर्क के कोर्स के साथ में। ये जबरदस्त कोर्स है, मैंने टेक्निक बताई कैसे आपको काम करना है, उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने स्टडीज के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, ताकि वो आपको हेल्प करेंगे। साथ ही में हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। इस चैलेंज की मदद से आप पहली बात तो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। आज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमको ये एडिक्शन है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है कि खुद की हकीकत जानना ही नहीं चाहते हैं। हमको ये लगता है कि यार नहीं, हम कोई एडिक्शन में नहीं है। लेकिन जब आप अपने जीवन में असफल होते हैं तब आपको पता लगता है कि यार कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर तो वो कचरा भरा हुआ था, मैं कैसे सफल हो सकता था। इसीलिए 75 डेज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ले सकते हैं। मैंने भी लाइव क्लासेस ली थी 175 दिनों तक,
175 आवर्स, 175 घंटे, 175 दिनों तक विदाउट एनी इंटरप्शन। सोचकर देखिए यार, कोई काम रहता है, कुछ भी रहता है, लेकिन फिर भी मैंने डेली फिक्स टाइम पर 9 PM पर मेरी लाइव क्लास होती थी और मैंने आधे साल हो गया, तो आधा साल तक लाइव क्लास दी है। तो मैंने इतनी जबरदस्त, इससे विल पावर आती है। तो मुझे भी वो विल पावर मिली कि यार इतना मैं लाइव क्लास ले सकता हूं, इतनी लगातार दिनों तक। तो मैं चैलेंज को एक्सेप्ट हमेशा करता रहूंगा। ठीक है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।